नमस्कार दोस्तों। जेएसएससी सीजीएल के पेपर थर्ड के संदर्भ में आज हिस्ट्री एंशियंट हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस संदर्भ में बात करेंगे। एक्चुअली पूरे हिस्ट्री को इसलिए मैंने नहीं लिया क्योंकि सेशन लंबा हो जाता, इसलिए छोटे छोटे सेशन में करेंगे तो सही रहेगा और टॉपिक को आप सही से समझ भी पाएंगे। तो हिस्ट्री सेक्शन में जो एंशियंट है अमूमन 3-4 प्रश्न पूछे ही जाएंगे। देखिए जेएसएससी सीजीएल में एक एक प्रश्न के लिए लड़ाई है, इसलिए किसी भी सेक्शन को जो है कम नहीं आंकिएगा। और जो मित्र नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर लाइक ज़रूर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें इम्पोर्टेंट कौन है। देखिए जो प्रागैतिहासिक काल है उस सेक्शन में कुछ देखना नहीं है, मेन चीज़ देख लीजिए वहाँ से। जैसे आप देख लीजिए कि होमोसेपियंस को, आधुनिक मानव को होमोसेपियंस जो कहा वो किसने कहा, तो लिनियस ने कहा था। हैंडेक्स जो मिला सबसे पहले कहाँ मिला, अत्रिपक्कम में मिला। दो चीज़ आप मेहरगढ़ को देख लीजिए जो कृषि का साक्ष्य मिला। गुपकराल को देख लीजिए गड्ढावार मिला। चिरान देखिए प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले। कुल्डी हवा जो इलाहाबाद में है चावल के साक्ष्य मिले। तो ये 3-4 पॉइंट इस तरह के आप देख लीजिए तो प्रागैतिहासिक काल से इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। सबसे पहले जो तांबा मिला तो वो थोड़ा देख लीजिए, बाकी काल क्या है उसको रट रहे हैं, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ये वहाँ से मत देखिए। दूसरा चीज़ देखते हैं कि जो स्रोत है। अब हाँ एक चीज़ और, हिस्ट्री का जो बेस बुक आप बनाएंगे लूसेंट को बना लीजिए या फिर जिनके पास क्रोन है क्राउन का, उस क्राउन की किताब को आप बना लीजिए। तो उससे जो भी टॉपिक है उससे आप अंडरलाइन कर लीजिए, रंगिए और फिर पढ़िए सब, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं उसको ज़्यादा थोड़ा फोकस करके जाइए कि छूटे नहीं आपसे। और यदि आप इतना करके जाते हैं तो विश्वास रखिए कि आपके प्रश्न छूटेंगे नहीं, 100% नहीं छूटेंगे और अच्छे स्कोर करके आएंगे। यदि स्रोत से बात करें तो आप बजकोई का जो 1400 ईस्वी में मिला था उसको थोड़ा देख लीजिए। दूसरी बात जो आपके जो क्वाइंस हैं उसको देखिए, पहला क्वाइन किसने किया, किसके काल में स्टार्ट हुआ। सोने के सिक्के सबसे अधिक को शुद्ध सोने के सिक्के किसके काल में हुए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे वो देख लीजिए। आपके जो अभिलेख हैं जो मिले हैं, चाहे वो हाथी गुफा अभिलेख हो या प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख हो, स्रोत में एक जगह बॉक्स करके दिया हुआ होगा तो उसको थोड़ा देख लीजिए किससे संबंधित है वो होगा। जो वेद हैं 4 वेद हैं, इसके जो ब्राह्मण हैं ऐतरेयी ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण किससे है, जैसे आप गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से एकमात्र है, तो उस तरह के जो बनते हैं प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा देख लीजिए। बाकी और कुछ एक्स्ट्रा इसमें इस तरह के जो स्रोत में है उसको देख लीजिए। पुराण की संख्या कितनी है, वेदांग कितने हैं, 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, ये सब इसको थोड़ा देख लीजिए। बाकी एंशिएंट हिस्ट्री में जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता से की जो स्थल है उसको देखिए। जो मुख्य स्थल हड़प्पा, सिंधु, लोथल, रोपर, ये सब क्या कौन उत्खनन किया, किस नदी पे है, ये 2 चीज़ देख के पक्का जाइए। दूसरी जो इसके क्षेत्रफल है पूछता नहीं है, लेकिन रटना है तो 1,12,99,600 वर्ग किलोमीटर में है। दूसरी बात यहाँ से देखिए आपकी जो मेन चीज़ें हैं, जैसे बंदरगाह लोथल हुआ, आपके आदिशिव मार्शल ने कहा था। अन्नागार देख लीजिए कहाँ है, असनागार देख लीजिए कहाँ है, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो महाराधा, मौ फॉर मोहनजोदड़ो, हॉ फॉर हड़प्पा, रा माने राखी गढ़ी, धा माने धौलावीरा। इस तरह का सीक्वेंस भी बना के आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये नहीं कि पूरे आप रट्टे पड़े हैं कि क्या है। मेन चीज़ सिंधु घाटी शब्द हड़प्पा किस नदी पे है, तो हॉपुर हड़प्पा, रा माने रावी, मौसी मोहनजोदड़ो, सौ माने सिंधु नदी पे है। तो इस प्रकार कोड बना के भी आप इस तरह के प्रश्न को कर सकते हैं। वैदिक काल में इसका एग्रीकल्चर देख लीजिए क्या क्या मिला, तो मगध शक्ति, मठ मटर, ग से गेहूँ, जौ से जौ, सौ से सरसों, क से कपास, यानी कपास हड़प्पा लोग
उपला इसलिए यूनानी ने इसे सिडोन कहा। फिर सिंधु सरसों मिला, फिर तिल मिला। तो आप इस प्रकार यदि कोड बना के भी यदि आप रट लेते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के अमूमन ये सब देख लीजिए। वैदिक काल में भी ऋग्वेद में को प्रश्न पूछ देता है गंगा कितनी बार यूज हुआ है, 1 बार, यमुना 3 बार, इस तरह का देख लीजिए। जो आर्य आए सबसे पहले कहाँ, तो 2 सिर्फ, एक मैक्स मुलर ने कहा मध्य एशिया में, इसको रटिए। दूसरा चीज़ दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक, ये 2-3 रटिए, बाकी छोड़ दीजिए, यहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे। बाकी जो आप ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारी चीज़ें जो उपवेद है उसको देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़ें हैं यहाँ से जो प्रश्न देखेंगे, जो एग्रीकल्चर, ये पशुपालन जो था वो एग्रीकल्चर जो कुछ है तो उसको देख लीजिए। जो इसके कुछ सिक्के मिले हैं उसको क्या कहा जाता थे, आभूषण सोशल का थोड़ा देख लीजिए, ऐसे पूछे नहीं जाते लेकिन थोड़ा देख के चलिए। तो मेन चीज़ यहाँ से आप देख लेते हैं। जो नदियाँ हैं, मेन चीज़ जो नदियाँ हैं उनका प्राचीन में क्या नाम था, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको थोड़ा देख लीजिए। सदनीरा जैसे गंडक हुआ, ये चीज़ हैं। और उत्तर वैदिक काल का क्या काल था, ऋग्वैदिक काल का क्या काल था, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मगध की चर्चा सबसे पहले किस वेद में है, अथर्ववेद में, तो ये प्रश्न एक बार पूछ दिया था एसएससी में। फिर यहाँ से देखने के बाद 6ठी शताब्दी में ये जो महाजनपद है, 16 महाजनपद को आपको देख लेना है कि 16 महाजनपद कहाँ है। दक्षिण में एकमात्र था, वो कौन था, बस यहाँ से किस में सबसे पहले उत्खनन है, तो अगुंतर निकाय। यदि जैन ग्रंथ बोला तो भगवती सूत्र, इतना यदि कर लेते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस 16 महाजनपद में जो था 8 महाजनपद गंगा घाटी क्षेत्र में था, तो यहाँ से देखेंगे। यहाँ से महाजनपद के बाद बुद्ध और जैन को अच्छी तरह से देखें, जैन को खासकर देखेंगे कि जैन पारसनाथ है वहाँ। तो बुद्ध में जन्म कब हुआ, बुद्ध के गिरित्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, बुद्ध के पहले धर्म उपदेश कहाँ दिए, सबसे अधिक कहाँ दिए, उसको क्या कहा जाता है। जो गिरित्याग किए, जो मृत्यु है, महापरिनिर्वाण जो है, धर्मचक्र परिवर्तन क्या है, ये क्या कहा, क्यों कहा जाता है, तो पहले उपदेश दिए थे। महाविनिष्क्रम ग्रह त्याग हुआ था, महापरिनिर्वाण जो इनकी डेथ हुआ थी कब हुआ था, कहाँ हुआ था, पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो इनके पहले ये उपासक कौन थे। यहाँ से हम देखेंगे कि बौद्ध संगीति जो 4 हुई थी उसका सीक्वेंस देखेंगे, जैसे कब कहाँ कहाँ हुआ था। रवि पाक, RA राजगीर, रवि RAVIPAC, तो लिखना हो लिख लीजिए। र मतलब राजगीर, VI वैशाली, PA पाकिस्तान, और पाटलिपुत्र, और केसपुर कश्मीर कुंडलग्राम में हुआ था। ये हो गया कहाँ हुआ। इसके बाद यहाँ से पूछिए किसके शासनकाल में हुआ था। आज कल अशोक कहाँ, आज माने अजातशत्रु, कल माने कलाशोक, अशोक, फिर कहाँ माने कनिष्क के समय हुआ था। यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकता है कि बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो आप याद रखिए महासब मोगी वसुमित्र। तो यहाँ एक बार देख लीजिए, तो यहाँ से अमूमन यही प्रश्न पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछता है कि अभिधम पिटक जो है, जो त्रिपिटक है, उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, किससे संबंधित है, दर्शन के है, नियम किस में है, तो वो जो देख लेंगे। जो हीनयान महायान है, किस कब विभाजन हुआ, किसके राजा के संदर्भ में हुआ, आप इतना कर लेते हैं तो बौद्ध धर्म भी आपका कंप्लीट होगा। उसी प्रकार बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थोड़ा देख लीजिए, बौद्ध धम्म संघ। इसके बाद हम देख लेते हैं जैन धर्म देख लेंगे। जैन धर्म में पार्श्वनाथ को देख लीजिए, 23वें, प्रथम कौन थे, 24वें कौन थे, इससे ज़्यादा नहीं देखना है। जो महावीर हैं उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनकी माता पिता का देख लीजिए, किस कुल के थे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको थोड़ा देख लेना है। इसके जो त्रिरत्न है उसको देख लीजिए। यहाँ से पूछे अनेकांतवाद जो है, स्यायवाद है, किससे संबंधित, बस शब्द को पकड़ लेना है और इस धर्म से संबंधित है, समझ गए, इससे संबंधित है। और एक छोटा सा देख लेंगे, किसने आत्मा को माना, किसने ईश्वर को माना, जाति प्रथा, तो वो एक लाइन का है, उसको थोड़ा देख लीजिए कंपेरिजन करके, तो आपका जैन और धर्म एक पेज में भी नहीं 10 से 15 पॉइंट बनता है, आप कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। तीसरी चीज़, यदि अब बौद्ध धर्म जैन धर्म के बाद बाकी वो भागवत धर्म ये सब नहीं पूछेगा, इसलिए देखना वहाँ से नहीं है, डायरेक्ट आप आ जाइए मगध के उत्कर्ष। यदि मगध के उत्कर्ष में देख लीजिए हसीन माशुका को,
हसीन माशूका क्या है, ह पर हर्यक वंश, सी मतलब शिशुनाग वंश, नौ मतलब नंद वंश। माशूका मौ पर क्या हो जाएगा, मौर्य वंश, सु मतलब शुंग वंश, और माशूका कण्व वंश। तो इसके देख लेना है किस प्रथम राजा कौन थे, अंतिम राजा क्या थे, और उस राजा जैसे अजातशत्रु को पुनीत कहा जाता है, सैनिक कहा जाता है किसको, तो उस प्रकार महाराट किस कहा जाता है, नंदवंश का संस्थापक कौन था, नंदवंश का अंतिम राजा क्या था, धनांश किसके सिकंदर के समकालीन थे। तो आप इस प्रकार इससे जो मगध के उत्कर्ष में जो भी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ये थे सब देखें। इसके बाद यहाँ देखने के बाद मौर्य वंश देखते हैं। 323 ईस्वी से लेके 184 ईस्वी पूर्व तक जो था, ईस्वी पूर्व से लेके 323 ईस्वी पूर्व से लेके 184 ईस्वी पूर्व के बीच में जो मौर्य वंश का शासन रहा उसमें देखेंगे। उसमें देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य को मेन देखेंगे, और अशोक को देखेंगे, बिंदुसार को देखेंगे, वही कि मेन चीज़ों को देखेंगे, क्या कहा जाता था, उनका उपनाम क्या था, किस धर्म से संबंधित उन्होंने, क्या बौद्ध धर्म लिए कि जैन धर्म लिए, बिंदुसार क्या, अशोक को देखेंगे, कलिंग युद्ध कब हुआ, कलिंग युद्ध के समय कलिंग का राजा कौन था, ये दूसरी बात देखेंगे। कलिंग जो अभिलेख है सबसे पहले अशोक का किसने पढ़ा, जेम्स बिटसेम्प ने पढ़ा था। इसके बाद आप थोड़ा देख लीजिए जो अभिलेख है उसमें बस पहला और 13वां अभिलेख को देखिए, 5वां थोड़ा देख लीजिए क्योंकि धर्म महापात्र की नियुक्ति हुई थी। सबसे ज़्यादा 13वां पूछता है, कलिंग विजय की सबसे ज़्यादा चर्चा 13वें अभिलेख में है। ये करने के बाद जो तीर्थ होते थे, जो पदाधिकारी होते थे, उसको थोड़ा देख लीजिए, समाहर्ता क्या था उस समय, संविधाता क्या होता था, तो वहाँ से यदि देख लेते हैं तो आपके मौर्य वंश भी कंप्लीट हो जाएगी। इससे ज़्यादा नहीं देखना है। बाकी एक बार रिवीजन करते हैं, रिवीजन कर लीजिए। जो मेन पॉइंट जो है इसको देखें। मौर्योत्तर काल में भी बता दिए थे कि मौर्योत्तर काल में भी जो कण्व वंश है, शुंग वंश, कण्व वंश है, उसको आप थोड़ा प्रथम राजा कौन था, द्वितीय कौन था, उसमें ये कोई किए हैं तो वो पूछ देता है। इसके बाद आप देख लीजिए कि सातवाहन में ज़्यादा नहीं, सातवाहन में 3-4 पॉइंट बनता है। सातवाहन के संस्थापक कौन थे, महान राजा जो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे, मातृ प्रधान हुआ करते थे। भूमिदान और जागीर देने की प्रथा सातवाहन काल में ही चली थी, ये देख लीजिए। एक गाथा सप्तशती जो यहाँ के नरेश थे हाल, उन्होंने लिखा 3 चीज़, तो ये आप देख लेते हैं तो आपके सातवाहन हो जाएंगे। सातवाहन के बाद आपके जो मेन चीज़ है वहाँ से आ जाएंगे आपके कुषाण काल, थोड़ा देख लीजिए कनिष्क के समय में, और संगम में देख लीजिए सिर्फ ये कि संगम में जो 3 संगम हुआ था उसको देखना है, और एक व्याकरण तोलकाप्पियम जो है उसको देखिए, और यहाँ से कुछ नहीं देखना। संगम काल में जो चेल, चोल और पांड 3 थे, तीनों का संरक्षण जो संगीति हुई थी संगम का, वो इसके पांड्य के शासक के संरक्षण में हुआ था। यही 3 पॉइंट याद रखिएगा, संगम आपका कंप्लीट। इससे अलावा कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। ये नहीं कि पूरे संगम को बैठ के रट रहे हैं, कोई फायदा नहीं, समय नष्ट। इसके बाद है गुप्त काल। गुप्त काल में आप पूरे अच्छी तरह से देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। गुप्त काल के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम देखिए, समुद्रगुप्त को देखिए कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा, स्मिथ ने कहा। हरिसेन है, प्रयाग प्रशस्ति लिखते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो कभी पूछ देता है कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो इस प्रकार के प्रश्न को देखिए। चांदी के सर्वप्रथम गुप्त काल में चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा ही लाया गया था। समुद्रगुप्त महान शासक थे, इनका जो कोई उपनाम है उसको देखिए, क्योंकि उन्होंने उत्तर के 9 राजा और दक्षिण के 12 राजाओं को उन्होंने परास्त की, अपने अधीन लाए। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो गुप्त काल में आप इसको देख लीजिए। कुमारगुप्त को देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड इंडिया ऑफ महायान कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। तो यहाँ पूछता है हुनों का आक्रमण किसके काल में हुआ था। शकों को जो पराजित करने वाले गुप्त शासक कौन थे, इसके बाद उन्होंने किया जाता है। यहाँ से इतने प्रश्न यदि आप कर लेते हैं इतने, तो आपके गुप्त काल भी हो जाएंगे।
चोल वंश जो सब दक्षिण में है, चोल वंश को सिर्फ हम लोग देखेंगे कि संस्थापक कौन था। राजेंद्र चोल को देख लीजिए, क्योंकि श्रीलंका में अनुराधपुरम बनाए, तो ये समुद्र ये किए, तो 3 से 4 पॉइंट देख के आप एंशियंट को जो है आप यहीं तक कर लेते हैं, तो आपके एंशियंट से प्रश्न नहीं छूटेंगे यदि इतना आप कर लेते हैं। तो बाकी जो किताब है रिवीजन कीजिए, लेकिन इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कीजिए जितना बताएं। यदि इतना कर लेते हैं तो एंशियंट से आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। पल्लव जो हैं ये सबसे संस्थापक सिर्फ देख लीजिए, जो है पल्लव हो, चंदेल, ये सब मेडाइवल में और दे बता देंगे। तो जो भी यदि पढ़ना हो दक्षिण से, यदि चोल है, पांड्य है, तो इसके संस्थापक देख लीजिए कब कौन थे, और यदि राजधानी है तो उसकी राजधानी को थोड़ा देख लीजिए कि राजधानी कहाँ रखा गया, वो शासक द्वारा कहाँ रखा गया। तो यदि आप इतने पॉइंट ऑफ लेके, इतने पॉइंट के और इस व्यू के साथ यदि आप तैयारी करते हैं, तो एंशिएंट से जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आपके सभी सही होंगे। तो आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा, या किताब में ही आपके अलग कलर से, जो ग्रीन कलर होगा तो रेड कलर से या ब्लैक कलर से आप इसको अंडरलाइन या स्टार मार दीजिए, और जब आप रिवीजन करते हैं तो उसको थोड़ा अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए। तो आज एंशियंट का जिस प्रकार हम बताए, फिर मेडिवल और फिर मॉडर्न पे चर्चा करेंगे, और इसी तरह सभी टॉपिक का हम आपको बना के वीडियो बना के दे देंगे। और आप यदि आशा करते हैं, यदि इस तरह करते हैं, तो आपके सभी टॉपिक इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। इसके बावजूद यदि आपको लगता है कुछ और एक्स्ट्रा किया जाए, आप बिल्कुल कॉल कीजिए, और मैसेज भी कर सकते हैं, रिप्लाई भी करते हैं, कॉल भी रिसीव करके हम बताते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अध्ययन में आप लगे रहें, तैयारी को एक नया आयाम दें, और यदि कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल संपर्क करें। ठीक है, ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।